देखिए एग्जाम्पल 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 5 ये कर लें बस, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है हर हालत में आ जाते हैं। ये पिछली बार ही एग्जाम्पल आ चुका है एग्ज़ाम में, तो इसलिए कर अवश्य लें। देखिए, एक समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 60 डिग्री से घटकर 30 अंश हो जाता है। तो देखिए इसकी फिगर किस तरीके से बनेगा। ये मान लीजिए मीनार है और इस मीनार का जब 60 डिग्री एंगल होता है तो उससे घटकर 30 अंश जैसी होता है, तो ये छाया जो होती है वो 40 मीटर अधिक हो जाती है। ठीक, इस तरीके से ये थोड़ी देर के मान लीजिए मीनार की ऊंचाई मान लें थोड़ी देर के लिए कि h मीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये x मान लें। तो पहले इस वाले ट्रायंगल में बात कर लें। ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इसका नाम ए बी सी डी ऐसा मान लें, ए बी सी डी। तो त्रिभुज ए सी डी में tan 60 लगा दो। लंब बटे आधार होता है जानते हैं, तो h बटे 60 के लिए ये इतना ट्रायंगल देख लेंगे, तो लंब h बटे आधार x। tan 60 का मान √3 h अपॉन x, पलट दें इसे तो x अपॉन h इक्वल टू 1 अपॉन √3 हो जाएगा, है ना। x अपॉन h इसे पलटा तो इसे पलट दिया। आप केवल x बराबर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा h y √3। देखिए आ गया, इसे रिलेशन फर्स्ट मान लें। अब पुनः अब त्रिभुज ए बी डी में बात करना है। ए बी डी में इसमें tan 30 इक्वल टू लंब बटे आधार 30 के लिए देखिए लंब इतना बड़ा हो जाएगा, आधार इतना बड़ा हो जाएगा, क्यों इतना ही ट्रायंगल लेंगे। तो h अपॉन आधार 40 प्लस x। tan 30 का मान 1 बटे √3 होता है, h बटे 40 प्लस x। तो इसी गुणा करें तो √3h इक्वल टू 40 प्लस x। √3h ऐसे रहने दें, 40 प्लस x की जगह जी लगा दें h अपॉन √3। देखिए रिलेशन फर्स्ट से यहाँ लिख सकते हैं, फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट से क्या किया है कि x की वैल्यू जो है हमने पुट करी है h अपॉन √3। पूरा प्रदर्शन कर दें ताकि जैसे समझ में आए पूरा। अब क्या है √3 जो है डिनोमिनेटर में, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पूरे दोनों पक्षों में √3 का मल्टीपल कर दें। तो देखो √3 का मल्टीपल यहाँ करेंगे तो 3h हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 40 √3 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो h हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, h को इधर ले आओ तो 3h माइनस h इक्वल टू 40 √3। 3h में से एक h घटाओ तो 2h बचा इक्वल टू 40 √3। यहीं से कट जाएगा 220 जा, तो h इक्वल टू हो गया 20 √3। अतः उस मीनार की ऊंचाई कितने मीटर थी, यानी 20 √3 मीटर थी। ये एग्जाम्पल नंबर 6 भी देखें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत तो इसे आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए बहुमंजिल भवन है, ठीक, और इसको यहीं से दूसरा एक भवन बना हुआ है जो 50 मीटर ऊंचा भवन है। ये इसकी वो 8 मीटर ऊंचा है, सॉरी ये 8 मीटर ऊंचा भवन है, और इसके ऊपर वाले को यहाँ से कोई व्यक्ति है और उसने यहाँ से देखा है। देखो ये बना दीजिए यहाँ पे हल्का सा, ताकि जैसे ये पता चले कहाँ से देख रहा है। यहाँ से देख रहा है, जब उसने देखा है तो पहले तो सीधे देखेगा क्षैतिज, और फिर इसकी पहले ये नीचे को ये देखा, यानी क्या नाम शिखर को देखा, तो शिखर को देखा है तो बना है 30 अंश का कोण, ठीक। इसी ने फिर यहाँ पे इसके नीचे वाले तल को देखा है, तो यहीं पर जो नीचे वाले तल को देखा है तो बना है, बता रहे हैं 45 अंश का कोण, ठीक।
तो ये 45 अंश का कोण बनाया। तो देखिए जेड की तरह बनाइएगा, ये ऐसा कर सकते हैं आप, ये 30 अंश हो जाएगा और यहाँ से ऐसे करके पूरा ये 45 अंश का ना, तो इससे ऐसे करिए यहाँ 45 अंश हो जाएगा, क्योंकि एक अंतर कोण बनना है। देखो ये ऐसे, देखिए इनको बड़े आसान तरीके से हमने ले लिया। ये 45 अंश आ चुका है और 30 अंश आ चुका है। अब क्या कह रहा है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बता दो और ये बता दो ये दोनों मकान कितनी दूरी पे थे। तो ये दूरी बतानी है आपको, ये और ये बतानी है। देखिए क्या है, जानते हैं कि ये वाली दूरी जो 8, पहली बात है ये ऐसे करके देखना है, ये वाली जो 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर रही होगी, क्योंकि आयत में लंबाई के बराबर होती है, चौड़ाई के बराबर होती है, तो 8 मीटर ही होगी। इतनी दूरी अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x मान लो, यहाँ से यहाँ तक ये x मान लो, ये तो ये पूरा 8 + x हो जाएगा, तो ये भी 8 + x होगा। क्यों होगा 8 + x? देखिए क्योंकि थीटा बराबर 45 डिग्री है और 45 डिग्री के लिए रूल हो जाता है कि जितना लंब होता है उतना ही आधार होता है, क्योंकि लंब बटे आधार tan 45 मान 1 होता है, तो लंब और आधार दोनों बराबर होने थे, तो 8 + x हो गई, तो ये भी 8 + x होगी। अब कुछ नहीं, जब 8 + x ये से है तो 8 + x ये भी होगी, क्योंकि आयत में ये दूरी बराबर होगी। अब 8 + x हो, केवल 30 से बात कर लीजिए, tan 30, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो गया x बटे आधार 8 + x। tan 30 का मान लगा दो, tan 30 का मान 1/√3 होता है, x अपॉन 8 + x, तो गुणा करें तो 8 + x = √3x, ये x को x की तरफ से लाइए, √3x - x, ठीक, = 8। इसमें x कॉमन ले लें तो बचा √3 - 1 और ये बचा 8। देखिए अब x निकाल दीजिएगा, तो x = देखो अगले पेज पे कर रहे हैं, x = करेंगे तो 8 अपॉन √3 - 1, √3 - 1। देखिए इसके हर के संयुग में से मल्टीपल कर दीजिए, जानते हैं, तो √3 + 1 इसका संयुग में हुआ, उससे मल्टीपल कर दिया हमने। अब ये हो गया आपका 8 √3 + 1 अपॉन a² - b² लग जाएगा इसमें, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और -1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 2 बचा। इसका मतलब है 8 √3 + 1 अपॉन 2, 2 से काट दो, 2 बन जाए 2, 2 हो जाए 8, यानी 4 √3 + 1, ये आ गई आपकी x। अब पूरा भवन जो था, पूरे भवन की ऊंचाई जो बहुमंजिल भवन था वो ये था, इतना ही तो था, ये माना था, तो 8 + x होगा। इसलिए बहुमंजिल भवन की ऊंचाई की कुल ऊंचाई कितनी होगी? देखो 8 + x, x की वैल्यू लगा दो, 8 ऐसे रखो, x की जगह जी लिख दो, 4 √3 + 1। देखिए 4 कॉमन ले सकते हो, लो तो ले लो, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस √3 + 1। देखिए 4 कॉमन ले लिया, अच्छा तो 4 ऐसे रखो, 2 और 1 कितना हो गया 3 + √3। ये आपके जो बहुमंजिल भवन था उसकी ऊंचाई कैपिटल H मान लो थोड़ी देर की, कि ये कैपिटल H होगी, बस आ गई, इतने मीटर हो गई। और दोनों भवनों के बीच की दूरी भी यही होगी, क्योंकि जितनी दूरी ये आई है उतनी दूरी ये होगी, अतः हम कह सकते हैं यही दोनों भवनों के बीच की दूरी होगी। दोनों भवनों के बीच की दूरी भी यही लिखना, 4 √3 + 3 मीटर।